जय हिंद जय भारत। आपका स्वागत है सीयूटी पीजी स्टडी कैपिटल में। बीएचओ काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है क्योंकि हमारा रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुका है, करेक्शन विंडो भी ओवर हो चुका है एंड अब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर हमारा सीट अलॉटमेंट आएगा एंड उसी के साथ साथ कई लोगों के साथ ऐसा होने वाला है कि भैया मेरे को बीएचओ के अलावा डीयू में एडमिशन हो चुका है तो मेरी फी रिफंड कैसे होगी, मैंने बीएचओ में एडमिशन ले लिया था। सेकंड, कई लोग ऐसे होंगे कि भैया मुझे बीएचओ का ना एफिलेटेड कॉलेज मिला है एंड मुझे वहाँ पर एडमिशन नहीं मिला, नहीं लेना है, तो क्या मेरी पूरी की पूरी फी रिफंड हो जाएगी और उसका पूरा का पूरा प्रोसेस क्या होने वाला है वो आपको मैं समझा दूंगा। सेकंडली, कब तक फी रिफंड हो जाएगी आपको वो भी बता दूंगा मैं, ठीक है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि ऐसी कमाल की इन्फॉर्मेशन तुमको केवल यही मिल रही है ऑथेंटिक वे में, ठीक है। जो बीएचयू से पढ़े हैं, जिन्होंने यूजी पीजी करके रखा हुआ है, वही आपको गाइड कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पाप लगेगा, है ना। सेकंडली, हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना। ऑलमोस्ट 11,000 लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन करके रखा हुआ है। कई बार हम लोग वीडियो बनाने में थोड़ा बहुत आलस कर देते हैं, नहीं बनाते हैं वीडियो, पर मैं व्हाट्सअप पे हर चीज़ इन्फॉर्म कर देता हूँ, तो व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करके रखना। लास्टली, अगर तुम कोई डाउट मुझसे पूछना चाहते हो कि भैया आपसे थोड़ा डाउट पूछना है कि बीएचयू में एडमिशन में ये एलिजिबिलिटी क्या होती है, क्या क्या चीज़ें रहता है, मेरे करेक्शन विंडो में कुछ गलती हो गया है, अलॉटमेंट में कुछ दिक्कत हो रहा है, ठीक है, तो आप सीयूटी विद संस्कार में मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, आपको मैं इसमें आप कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। लास्टली, भैया काउंसलिंग में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बीएचयू में अलॉटमेंट कैसे होगा, कट ऑफ कैसे आएगी, फी पेमेंट कैसे करूंगा, अपग्रेड कैसे करूंगा, फी फ्रीज कैसे करूंगा, बीएचयू में एडमिशन नहीं मिला तो और कहाँ कहाँ जगह मैं अप्लाई करूँ, कहाँ पे मेरे बेस्ट कॉलेज हो सकते हैं, देन 1-to-1 मैंने काउंसलिंग निकाल के रखी हुई है 999 में, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तुम्हारे 2 यूनिवर्सिटी काउंसलिंग हम खुद करेंगे, आपके पास हमारा व्हाट्सअप नंबर रहेगा, तो तुमको A to Z कहीं भी कोई भी डाउट होगा आप डायरेक्टली हमसे कनेक्ट कर सकते हो, डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हो, तो कोई तुमको परेशान होने की नीड रहेगी नहीं, ठीक है। तो काउंसलिंग बैच हमारा ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ज्वाइन कैसे करना है देख लो, स्टडी कैपिटल का आप डाउनलोड कर लेना, 4.6 रेटिंग है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सिलेक्शन, हाईएस्ट सबसे ज़्यादा, हमारे अलावा कोई भी नहीं दे पाता सीयूटी पीजी में। सीयूटी पीजी क्रैश कोर्स में क्लिक करना एंड वहाँ पर जाकर तुमको 1-to-1 काउंसलिंग बैच देखने को मिल जाएगा। अब इसके बारे में बाद में बात करते हैं, आ जाते हैं अपने कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम में जो कि बीएचयू का है। यहाँ पे बीएचयू ने पेज नंबर 16 में बता के रखा हुआ कि हम किसकी किसकी फी रिफंड करेंगे, किसकी किसकी फी रिफंड नहीं करेंगे। तो पहले तो बीएचयू ने बता के रखा हुआ कि आपका जो फी रेमिटेंस का और फ्री रिफंड की पॉलिसी क्या है। देखो सिंपली है, आपका जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो बीएचयू नहीं रिफंड करेगा। रजिस्ट्रेशन फीस क्या है, मतलब हर प्रोग्राम में जो तुमने अप्लाई करके रखा हुआ उसके लिए 300 रुपये लगे थे, उसका रिफंड नहीं होगा। अब देखो क्या होता है, हमारा मान लो बीएचयू का फर्स्ट राउंड आया, सेकंड राउंड आया, थर्ड राउंड आया, फोर्थ राउंड आया, उसमें बीच में आपको अलॉटमेंट आता है सीट का, आपने फी पेमेंट कर दिया। फी पेमेंट करने के बाद बीएचयू एक डेट निकालेगा, बीएचयू डेट को बताएगा कि जिन लोगों को भी एडमिशन कैंसिल कराना है वो इस डेट से पहले अपना एडमिशन कैंसिल करा लें। अगर आप उस डेट से पहले अपना एडमिशन कैंसिल करा लेते हो, मान लो आपको मन का सब्जेक्ट आपको नहीं मिला, या आपको एफिलिएटेड कॉलेज मिल गया, या आपको बीएचयू में नहीं डीयू में एडमिशन हो चुका है, तो आपको यहाँ से कैंसिल तो कराना ही पड़ेगा। एंड बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बीएचयू डीयू जेएनयू में अप्लाई कर देते हैं, नंबर भी उनके अच्छे होते हैं, तो तीनों जगह एडमिशन हो जाता है। तो क्या करेंगे, एक डेट से पहले अगर आप अपने एडमिशन को विड्रॉ कर देते हो, अपने आप विड्रॉ कर देते हो, तो आपको बीएचयू रिफंड पॉलिसी कर देगा फीस की पूरी पूरी। वो कैसे होने वाला है वो आपको बता देता हूं। देखो, आपको ये मेक श्योर करना है कि आप डबल चेक करना है पेमेंट इन्फॉर्मेशन को और अवॉइड करना है एरर्स को। प्लस आप जब पेमेंट करोगे ना अपने फी की पेमेंट, जो बीएचयू रजिस्ट्रेशन फीस था वो नहीं, जैसे मान लो मैंने यहाँ के एलएलबी कोर्स में एडमिशन लिया, वहाँ की फीस है 2,500 रुपये, 6,000 रुपये, जो भी 2,500 रुपये फीस है मान लो, तो मेरे को 2,500 रुपये का स्क्रीनशॉट लेके रखना पड़ेगा, प्लस मेरे पोर्टल में भी दिखा रहा होगा फीस सबमिटेड एंड वहाँ का मुझे उसका भी स्क्रीनशॉट रखना पड़ेगा। मान लो जो बड़े कोर्स है जैसे डीएमसी के जो फिजिक्स वाले कोर्स हो गए, बायोटेक्नोलॉजी वाले कोर्स हो गए, जहाँ फीस 40,000 रुपये है, 50,000 रुपये है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट रखना और उस डेट से पहले जो बीएचयू बताएगा उसका, उससे पहले आपको अपना एडमिशन विड्रॉ करना पड़ेगा। देखो एक चीज ध्यान रखना, जैसे कि मान लो मेरा अलॉटमेंट नंबर 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, स्पॉट राउंड आ गया और बीएचयू ने नोटिस निकाल दिया कि आपसे आपकी क्लास शुरू होने वाली है, तब जाके आप अगर फी को मतलब अपने एडमिशन कैंसिल कराओगे तो आपकी फी नहीं रिफंड होगी। आपके स्पॉट राउंड आने से पहले या स्पॉट राउंड के बाद तक बीएचयू की डेट निकालेगा, उससे पहले अपने एडमिशन को विड्रॉ कर देना, तब तक आपको क्लियर हो जाएगा कि मुझे यहाँ पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। लेकिन अगर क्लास की ईमेल आ गई, सब कुछ हो गया, क्लासेस शुरू हो गई, उसके बाद सोचो कि अब मैं अपना एडमिशन कैंसिल करा देता हूँ, तो एडमिशन तो कैंसिल हो जाएगा पर फी नहीं रिफंड होगी, इस बात को ध्यान रखना। एंड जो भी तुम फी पेमेंट करोगे उसका अपने पास एक फोटोकॉपी रखना, अपना जहां से पेमेंट करके रखा हो, चाहे तुमने यूपीआई यूज किया हो, चाहे नेट बैंकिंग किया हो, उसका रखना। प्लस तुम्हारे डैशबोर्ड में जहां पे आप पेमेंट करते हो बीएचयू के मतलब डैशबोर्ड में, वहां पे भी वो शो कर ही रहा होगा। अब यहाँ बीएचयू ने बता के रखा हुआ जो मैंने पॉइंट तुमको समझा है, बीएचयू एडमिशन फी रिफंड पॉलिसी, कैंडिडेट विल रिसीव अ फुल रिफंड ऑफ द एडमिशन। तुम्हारी फीस 40,000 थी, बीएचयू पूरे 40 के 40,000 रुपए तुमको लौटा देगा। इफ द कैंडिडेट विड्रॉ हिज हर एडमिशन बिफोर द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन सेट बाय बीएचयू, हम एक लास्ट डेट ऑफ एडमिशन बताएंगे, उससे पहले अगर आप अपना विड्रॉ कर देते हो सारा का सारा फीस आपका लौटा दिया जाएगा। प्लीज नोट दैट द रजिस्ट्रेशन एंड फी एंड द स्पॉट रजिस्ट्रेशन फी आर नॉन रिफंडेबल। हमने जो फॉर्म भरने की 300 रुपए फी भरी है ना, वो नहीं देगा बीएचयू, ठीक है। हमने जो प्रोग्राम की फीस भरी है, अपने कोर्स की फीस भरी है 20,000, 30,000, 40,000, 10,000, 5,000, वो रिटर्न हो जाएगी सारी की सारी, ठीक है। नो रिफंड विल बी मेड आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ कैंसिलेशन डिक्लेयर्ड बाय द यूनिवर्सिटी। अगर यूनिवर्सिटी ने बता दिया कि हमारी क्लासेस 10 सितंबर से स्टार्ट है, उसके बाद अगर आप अपने एडमिशन कैंसिल कराओगे तो आपकी हम एक भी फीस नहीं रिफंड करेंगे, एडमिशन जरूर कैंसिल हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड, वंस ऑल एडमिशन आर क्लोज, बीएचयू विल इनिशिएट द रिफंड प्रोसेस, कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे हैव प्रोवाइडेड करेक्ट बैंक डिटेल्स व्हाइल अप्लाइंग, ठीक है। आप जब बीएचयू का फॉर्म भर रहे थे तो आपसे बीएचयू ने अपना बैंक अकाउंट मांगा था, आईएफएससी कोड भी मांगा था, बैंक अकाउंट नंबर भी मांगा था, उसी बैंक अकाउंट में तुम्हारा सारा का सारा फी रिफंड हो जाएगा, एक भी पैसा आपका नहीं कटने वाला, ठीक है। और ये कितने महीने इसमें टाइम लग जाता है भैया,
भैया ऑलमोस्ट मान के चलो 2 महीने लग जाता है, 2 से 3 महीने में आपकी सारी फी रिफंड हो जाती है। अगर हम मान के चलें कि हमारा अगस्त में पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है मेन अलॉटमेंट वाला, और सितंबर में स्पॉट राउंड आता है, तो जब मेन अलॉटमेंट खत्म होता है तभी बीएचयू डेट बता देगा, आप तब विड्रॉ कर देना। तो आपका सितंबर अक्टूबर नवंबर तक आपकी पूरी फी रिफंड हो जाएगी। मैक्सिमम अक्टूबर ही लगता है, बट नवंबर तक पूरा का पूरा फी आपका रिफंड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया पूरा प्रोसेस? कोई और डाउट है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो। फी रिफंड के अलावा कोई और चीज़ पूछनी है, कोई और चीज़ जाननी है, कोई प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हो, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो, अगर चाहते हो कि भैया आप बीएचयू से एमएससी कोर्सेज के ऊपर या एमए कोर्सेज के ऊपर एक कंप्लीट डिटेल वीडियो लेके आओ, कितना सीट है, कितना फीस है, अगर आप उतना देख पाओगे, इतना पेशेंस रख पाओगे, क्योंकि वो वीडियो 10 से 15 मिनट का टाइम लेंगे, है ना, तो अगर आप इतना पेशेंस रख सकते हो तो बताना, मैं कवर कर दूंगा चीज़ें कि जिससे आपको और क्लैरिटी मिल पाए। सिर्फ बीएचयू के ऊपर नहीं, हम डीयू के ऊपर भी कवर कर सकते हैं, जेएनयू के ऊपर भी कवर कर सकते हैं, बट आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उस चीज़ के ऊपर, है ना। तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, आप जो चीज़ बोलोगे उस चीज़ को हम पूरा कर देंगे। थैंक यू।